दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूला यूज करना बताया था। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला यूज करना बताऊंगा। अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लेना। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको काउंट इफ फॉर्मूला बताता हूँ, देन उसके बाद आपको यहाँ पे काउंट इफ्स फॉर्मूला यूज करना बताऊंगा। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको सम इफ फॉर्मूला यूज करना बताया था तो मैं आपको बता दूं, सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूला किसी भी कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करके कोई भी डाटा का अगर आपको सम करना होता था तो वहाँ पे वो दोनों फॉर्मूले यूज होते थे। लेकिन काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूले आपके किसी भी कॉलम्स पे कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे आपको कोई भी डाटा को यहाँ पे काउंट करवाना होता है। तो सेम वैसे ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे सम करता था और यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाएगा। तो आइए एक बार हम प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल की शीट दी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस एक्सेल शीट में कुछ फाइनेंशियर दिए हुए हैं और आइटम नेम की यहाँ पे कुछ सेल दी हुई है गोडाउन वाइज। जो आप देखो यहाँ पे गोडाउन वाइज मेरी यहाँ पे सेल दी हुई है। तो यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काउंट इफ फॉर्मूला आप एक सिंगल कॉलम पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और आप जो काउंट इफ्स फॉर्मूला है उस पे आप मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले काउंट इफ फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला मैंने स्टार्ट कर लिया है। मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आइटम नेम का कॉलम दिया हुआ है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो आइटम नेम है, मैं यहाँ पे फिलहाल जो मेरा ग्रोसरी आइटम है मैं ये पता करना चाह रहा हूँ इस कॉलम में कितने फाइनेंशियर में ग्रोसरी मेरा यहाँ पे सेल हुआ है। मैं उसको यहाँ पे क्वांटिटी चाहता हूँ कितनी बार यहाँ पे सेल हुआ है, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक अगर आप जानना चाहते हो कितनी बार सेल हुआ है तो वो आपको एक तरीके से वो बता देगा कि आपका यहाँ पे कोई भी आइटम कितनी बार यहाँ पे सेल हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था आपको कोई भी फॉर्मूला अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे हिंट मिलते रहेंगे। आप हिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे रेंज दी हुई है, तो रेंज में फिलहाल आपको जहाँ भी आपको कोई भी अगर आइटम का यहाँ पे काउंट करवाना है तो सबसे पहले आप उस कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको रेंज दे देनी है। तो मैंने ये कि इस आइटम नेम की यहाँ पे रेंज दे दी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया पूछेगा। क्राइटेरिया में आपको यही पता करना है कि आपको कौन सा आइटम काउंट करवाना है, ग्रोसरी करवाना है, कॉस्मेटिक, कोई भी आइटम यहाँ पे आप काउंट करवा सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे ग्रोसरी सेल है वो कितनी बार यहाँ पे सेल हो चुका है। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ना यहाँ पे नाम लिखेंगे और जो भी यहाँ पर जो स्पेलिंग है सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नाम लिख दिया है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज करना था लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज हो गया। तो यहाँ डबल कोट से ही आपको क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे देखें कि 4 बार मेरे यहाँ पे ग्रोसरी आइटम सेल है। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप दूसरा आइटम यहाँ पे पता करना चाहते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे कॉस्मेटिक अगर यहाँ पे पता करना चाहता हूँ तो कॉस्मेटिक आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे तो आपका यहाँ पे कॉस्मेटिक यहाँ पे आपको काउंट करके बता देगा। तो आप किसी भी कॉलम्स में यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये था काउंट इफ फॉर्मूला जो एक सिंगल कॉलम पे ही अप्लाई करता है। देन उसके बाद बात करते हैं काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो काउंट इफ्स फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि काउंट इफ्स फॉर्मूला में आप मल्टीपल्स कॉलम पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे काउंट इफ्स का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे काउंट इफ्स फॉर्मूला करके टैब यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा गया है, मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले किस कॉलम्स पे कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे सबसे पहले आइटम नेम पे मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल ये रेंज दे दी है। देन कोमा यूज करेंगे। देन आपको पूछेगा क्राइटेरिया 1, तो इस जो भी आपने रेंज दी हुई है फर्स्ट कॉलम पे, आप कौन से आइटम को यहाँ पे काउंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गारमेंट्स का यहाँ पे काउंट करवाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर गारमेंट्स लिख देंगे। देन कोमा यूज करेंगे। देन आपको क्राइटेरिया 2 पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सेकंड जो कॉलम है यहाँ पे गोडाउन का, इस कॉलम्स पे भी मैं यहाँ पे साथ के साथ कंडीशन अप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पे गारमेंट्स है, तो गारमेंट्स मेरा यहाँ पे जो भी दिल्ली में सेल है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रेंज दे दी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया 2 पूछेगा, तो आपको यहाँ पे गारमेंट्स कौन से गोडाउन में देखना है कि कितने कुछ गोडाउन में कितनी बार यहाँ पे सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि दिल्ली में गारमेंट्स कितनी बार सेल हुआ है। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे उसको क्लोज कर देंगे। देन आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पे जो भी दिल्ली में गारमेंट्स अगर सेल हुआ है वो आपको काउंट करके बता देगा कितनी बार सेल हुआ है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी गारमेंट्स है आपका यहाँ पे दिल्ली में एक ही बार सेल है। आप यहाँ पे देखेंगे गारमेंट्स, ये यहाँ पे आपका दिल्ली में एक ही बार सेल है और आपके यहाँ पे दूसरे स्टेट में सेल है। तो ऐसे ही आप कोई भी मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करके आप किसी भी डाटा को काउंट करवा सकते हैं। तो ये द काउंट इफ और काउंट इफ्स बहुत ही आसानी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। आपको डेली रूटीन में इसको यूज़ करना है, प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप लंबे टाइम तक इसको याद रखना चाहते हैं तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल तरीके से 2-3 बार इसका यूज़ कर लेना है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप दोनों ही आपको फॉर्मूले काउंट इफ और काउंट इफ्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल सके।